नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत चौरसिया एडीजी क्लासेस में दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। जो आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, ये पहले वीडियोस की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है ना, पीपीटी बनी हुई है। अगर आपको रिक्वायर है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का मैंने आपको बताया था कल लास्ट टॉपिक में कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट का। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड मुझे बतानी है चीजें। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है ना, आज का जो टॉपिक है वो मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बात समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं हम पूरक। अब पूरक का उपयोग क्या होता है? तो जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 हो। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग बराबर किसके हो? 90 के हो। तब क्या क्या कंडीशन बनती है? व्हेन sum of two angles in triangle is equal to 90 डिग्री। देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? तो देखिए, पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं बनती, तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि दो कोण हैं ए और बी, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर ए बराबर 90 डिग्री है तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड किसका गुणा कर दूं? साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा लिख सकता हूं साइन 90 माइनस बी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना है बस। जो साइन 90 वाला है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होगा, उसको क्या कर देना है? बदल देना है। तो साइन को क्या लिख देना है? कॉस लिख देना है। क्या लिख देना है? कॉस। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा। साइन ए बराबर कॉस बी होगा, है ना। साइन ए बराबर क्या होगा? कॉस बी के। अगर मैं इसी इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या किसका मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे साइन का। अगर मैं यहाँ कॉस का करता हूं तो यहाँ भी कॉस का होगा और 90 माइनस बी होगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, मैंने बोला ना बदल देना है, तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। साइन कॉस में और कॉस साइन में बदलेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ए बराबर क्या होगा? साइन बी होगा। ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? टेन का मल्टीप्लाई करूं, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस बी के। किसके? है ना। तो कुछ नहीं करना है, टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। ये इक्वेशन होगी हमारी, एक ये रिलेशन हो गई। अगर मैं इसमें सेक का मल्टीप्लाई कर दूं, सेक ए बराबर क्या लिख दूं? सेक 90 माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक इज इक्वल टू कॉसेक बी। क्या हो जाएगा? कॉसेक बी सी, है ना। कॉसेक बी हो जाएगा। अब इनका यूज क्या है और कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो मैंने ए और बी के फॉर्मेट में बताए। क्वेश्चन जैसे मैंने मान लिया कि अगर टेन 10 है, टेन 10 डिग्री है, तो कॉट में ये किसके बराबर होगा? तो कॉट में कितनी डिग्री के बराबर होगा? पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन। अगर टेन डिग्री लिखा हुआ है, टेन डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉट में ये कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो मैंने बोला कि अगर एक एंगल, मैं ए को कितना मान लू? 10, और ए और बी का सम मैंने क्या बताया? कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तभी ए बराबर कॉट, तभी टेन किसके बराबर आता है? कॉट के बराबर आता है ना। जब ए बराबर कितना हो, जब ए बराबर सॉरी जब दोनों का योग कितना हो? 90 के बराबर हो, तो टेन किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है। तो अगर टेन 10 लिखा हुआ है तो कॉट कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए ना। 10 और 10 और 80 बराबर 90। तो ऐसे ही अगर मैं दूसरा बोलूं कि कॉस 20, कॉस 20 किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पे कॉस 20 साइन के कितने के बराबर होना चाहिए? तो कॉस 20 बताओ साइन कितने के बराबर होना चाहिए? अब यहां से रख लो ना, साइन ए ये लिखा है ना, ये लिखा है, या फिर ये वाला इक्वेशन समझ लो। तो देखो, अगर साइन ए मतलब कॉस में, या कॉस ए ये वाला देखो, ये वाला देखते हैं ना, अपन ने ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो कॉस ए की जगह कितना रखा है? कॉस 20, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर किसके होगा? बराबर किसके होगा? साइन के। किसके बराबर होगा? साइन के। अब 90 में से हमने बी को माइनस करा, मतलब 90 में से किसको माइनस करा? 20 को, तो किसके बराबर होगा? 70 के। क्लियर है बात या नहीं है? तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि cos 25 किसके बराबर होगा? cos 25, तो ये किसके बराबर होगा? साइन 55 के, साइन 55 डिग्री के। अगर मैं लिख दूं tan 30 किसके बराबर होगा? तो tan
कॉट 60 के बराबर होगा। क्यों? तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या? आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि टेन कॉट के बराबर होगा कब? जब इन दोनों एंगल का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। टेन कॉट के बराबर तभी होगा जब इन दोनों का योग 60 के बराबर हो। यही कंडीशन किस पे बनेगी? साइन पे भी बनेगी और सेक और कॉसेक पे बनेगी। तो सेक कॉसेक के बराबर होगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा जब ये ए और बी दोनों का जोड़ कितना है? 90 डिग्री आए। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, जैसे मैंने लिखा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री इंटू टेन 29 डिग्री अपॉन मैंने लिख दिया साइन 75 लिखा है ना, 75 डिग्री। आगे मैंने लिख दिया कॉस 12 डिग्री, 12 लिखा हुआ है, ओके। फिर मैंने यहां पे लिख दिया टेन 51 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा? ये एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर से देखिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा टेन 37 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री अपॉन में मैंने लिख दिया टेन 53 डिग्री, ओके 53 लिखा हुआ है। आगे मैंने लिख दिया कॉसेक 45 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे बोला कि आप पहले तो जोड़ के देख लो। अगर ए और बी दोनों का सम कितना आ रहा हो? 90 आ रहा हो। मतलब मैंने बोला ए और बी किसके बराबर हो? 90 के। तो अब हमें पता नहीं कि मैं जो 15 के साथ किसको जोड़ना है कि नहीं है? तो भाई मैं साइन के साथ साइन को ही जोड़ूंगा या कॉस को चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देखा कि ये 15 लिखा हुआ है और यहाँ 75 लिखा हुआ है। तो 15 प्लस 75, ये रफ वर्क करके देखना है। तो 90 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अगर ये दोनों 90 हो रहे हैं मतलब साइन किसके बराबर है? कॉस 15 के बराबर है कि नहीं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर 15 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 15 बराबर किसके होगा? कॉस 75 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन 15 की जगह कॉस 75। ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? साइन 12 डिग्री। इसको भी करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉट 29 डिग्री, सॉरी 29 नहीं, कॉट 51 डिग्री, ओके कॉट 51 डिग्री। और यही चीज अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री कॉस 12 डिग्री इंटू टेन 51 डिग्री, है कि नहीं है? तो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, इसको अगर ले जाता हूं तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट 75 डिग्री, ओके। फिर दूसरा लिखा है साइन अपॉन कॉस, तो इसको क्या लिखूंगा? टेन 12 डिग्री इंटू कॉट अपॉन टेन क्या होता है? कॉट अपॉन टेन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कॉट अपॉन टेन का कॉट अपॉन टेन होता है। कि कुछ चेंज कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसको लिख दिया कॉट 51 डिग्री अपॉन टेन 51 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है, लेकिन ये तो मैंने बहुत टफ बता दिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो इजीली आप निकाल पाओगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए HW करिएगा और क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं ऐसा लिखूँ क्या कि जो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपॉन, है ना, अपॉन में लिख रहा हूं कॉस 70 डिग्री, कॉस 50 डिग्री एंड कॉस 40 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं? तो अभी मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इज आपको, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आपका अप्लाई होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजी फॉर्म में, ओके। जो आपका लेवल रहेगा वो इस लेवल के रहेंगे, उस लेवल से तो नहीं आएंगे, वो बहुत थोड़ा लेवल अप है ना। यहाँ पे देखिए, तो साइन 20, मैंने बोला साइन और कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, मतलब तुलना कर रहे हैं ना
साइन और किसकी तुलना कर रहे हैं, कॉस की तुलना कर रहे हैं। तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। और ये कंडीशन मैंने पढ़ी थी कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 हो। तो देखो 70 और 20 90, 40 और 50 90, 50 और 40 90। तो सीधी सीधी पढ़ी थी कि जो साइन a होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस b के बराबर होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मतलब साइन 20 किसके बराबर होगा, कॉस 70 के। लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ऊपर cos 70 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दैट केस मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, साइन ऑफ ए बराबर cos ऑफ 90 माइनस ए, ऐसा होगा, है ना। ठीक है, तो आ जाता है, यहाँ पे नहीं लिखना, ये तरीका गलत होता है। अपने को लिखना होता है किस फॉर्मेट में, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बी के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब ये बी कब आता है, जब 90 में से ए माइनस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। ये बी कब आएगा, जैसे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो ए तभी आएगा जब 90 माइनस बी, या फिर बी कब आएगा, जब 90 माइनस हम ए करेंगे। तो साइन 20 निकालना है, साइन 20 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे इस तरीके से आंसर आएंगे। तो साइन 40 है, साइन 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 50 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तीसरा साइन 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 40 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और सेम यही संख्याएं क्या दी गई है, नीचे दी गई है, 70 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, अगेन कॉस 40 डिग्री। तीनों को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप अपना करते रहिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टेन 15 डिग्री, कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री, ठीक है। ठीक है, ये दिया हुआ है अपॉन सेक 15 डिग्री, टेन 30 डिग्री और कॉट 75 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब भी आंसर हमारा क्या होगा, तो अब भी आंसर हमारा वही आएगा जो वहां पे आया है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में पेशेंस रखना है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ 10 15 मैंने बोला ना, अब जोड़ के देखो, अब जोड़ के देखो। अब मैंने ये देखा कि 10 का सेक के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, 10 का 10 के साथ कोई रिलेशन नहीं। हमने कॉम्प्लीमेंट स्टेटेड क्वेश्चन में एक ही चीज पढ़ी है कि हमें उल्टा देखना है, 10 के साथ किसको देखना है, कॉट को। तो मैंने देखा यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है। अब इन दोनों के कोणों को देखो, इसके 15 डिग्री दिया हुआ है और ये 75 डिग्री, दोनों को जोड़ के देखो तो a प्लस बी क्या 90 हो रहा है सर, हो रहा है। 15 प्लस 75 चेक करके देखा सर, 90 तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब कि जो tan 15 है वो किसके बराबर है, cot 75 के बराबर है। इसी तरीके से sec 15 किसके बराबर होगा, cot 6, है ना। sec 15 किसके बराबर होगा, अब देखो मैंने फिर यहाँ पे वही बात की कि जो sec है ना, जो sec है ना, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो सेक है। अब जो सेक है ना, सेक लिखा हुआ है, तो सेक के साथ मुझे किसको कंपेयर करना है, मुझे सेक के साथ कॉसेक को कंपेयर करना है और टेन के साथ कॉट को कंपेयर करना है। तो बात रखते हैं हम कंपेयर करने पे कि अब कंपेयर ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ कर दो। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्या लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट, या फिर पूरक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इन दैट केस आपको चेक करना है कि पहले तो कोण कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। कोण कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। विपरीत का मतलब, कोण कैसे होने चाहिए, विपरीत। विपरीत का मतलब कि साइन के सामने कौन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ठीक है। टेन के सामने क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। और सेक के सामने किसको होना चाहिए, कॉसेक को होना चाहिए। तभी आप आंसर क्लियर कर पाओगे। फिर ये देखने के बाद, जैसे मैंने ये यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा, तो फिर आपको दूसरा कट केस चेक क्या करना है, दूसरी चीजें। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि आपको कोण देखने की विपरीत होनी चाहिए। फिर उन विपरीतों के बाद आपको क्या करना है, कोणों का योग करना है। क्या करना है, कोणों का योग। और कोणों का योग आना कितना चाहिए, कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं आता है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। और बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको गजब गजब के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।